आगे चलकर इस मनवा की कहानी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, लेकिन शुरू के चैप्टर्स थोड़े मुश्किल या कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। इसलिए कोशिश करना कि सब कुछ ध्यान से समझो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक सब कुछ परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। एक जादुई टावर के एक रूम में कुछ सेक्टेरियंस अपना सिनिस्टर रिचुअल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब लोग और बहुत सारे एगली मॉन्स्टर्स रूम के सेंटर में एक बड़े क्रिस्टल के अराउंड इकट्ठे थे, जो अपनी एनर्जी निकाल रहा था। वो अपनी अजीब इनकैंटेशंस मंत्रा चांट करते रहे। अचानक उनकी शांति एक हीरो के स्विफ्ट सोर्ड स्ट्रोक्स से टूट गई। बड़े आसानी से इस वॉरियर ने एक के बाद एक मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये थे सोर्ड लॉर्ड रे चैन, जो ऑब्वियसली एक और रेड पर थे। उनके पीछे वॉरियर्स का एक बड़ा ग्रुप था, 100 से ज्यादा लोग। उनमें से एक थे क्रेव डिगर जॉर्ज पिल्म, जो एक डेड एनिमल के स्केलेटन पर सवार थे। इस कंपनी में एक चार्मिंग गर्ल भी थी जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि उन सबको तुरंत ये रिचुअल बंद कर देना चाहिए। ये थी सेंट मेरी चेगर। अनफॉर्चुनेटली हमारे हीरोज के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड स्टोन की एनर्जी किक इन हुई और वो टूट गया। उस पल से टावर का लेवल 12 से 12 प्लस हो गया। अचानक कोई और आया और उसने आसानी से आए हुए बहुत सारे हीरोज को डिस्पर्स्ड बिखरा कर दिया। सिस्टम ने हमारे हीरोज को इन्फॉर्म किया कि अब उनके पास इस टावर के लिए एक नया रेड टारगेट है। ये एक बहुत ही पावरफुल बॉस था, जो अभी भी अपनी मैजिक एबिलिटीज का यूज करके हवा में फ्लोट कर रहा था। उसका नाम था प्लेग लॉर्ड और वो एक्सट्रीमली पावरफुल था। बिना टाइम वेस्ट किए ये फियरसम एंटी हीरो अपने वेपन से अटैक करने दौड़ा। उसने आसानी से यहां आए हुए बहुत सारे हीरोज को मार दिया। अब रेड का मेन गोल लॉर्ड प्लेग को जितनी जल्दी हो सके डिस्ट्रॉय करना था। उनमें से कुछ को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला जब लॉर्ड के टेरिफाइंग टेंटिकल्स ने उन पर बहुत तेजी से अटैक किया। उनमें एक यंग मैन था जिसने खुद से कहा कि वो मरना नहीं चाहता। वो गिल्ड का लीडर था। वो इतना डरा हुआ था कि वो भागने के लिए दौड़ा। अगले ही सेकंड उसका बिहेवियर लॉर्ड की नजर से बच नहीं पाया। क्या ये फूलिश मॉर्टल कहीं भागकर सैल्वेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है? एक और पावरफुल अटैक ने हीरोज की एक बड़ी संख्या को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यहां कोई और था। इस हीरो के सोर्ड स्ट्राइक ने हवा में एक ब्राइट मार्क छोड़ दिया और उसके बॉडी के अराउंड माना रेडिएट हो रहा था। जो भी अलाइव बचा था वो उसे देखकर खुश हुआ। ऐसा लगा कि वो बच गए हैं। इस यंग मैन का नाम था हीरो किंग और वो इस मनोवा का मेन कैरेक्टर है। बिना टाइम वेस्ट किए प्रोटैगनिस्ट अटैक करने के लिए दौड़ा। प्लेग लॉर्ड जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ और स्ट्राइक बैक करने के लिए प्रिपेयर हुआ, लेकिन यंग मैन ने मॉन्स्टर के सारे मैजिकल टेंटिकल्स को आसानी से कट ऑफ कर दिया। लॉर्ड गुस्से में था। इस अपस्टार्ट को एक पल में टीयर अपार्ट फाड़ देने को रेडी था। एक पल में उनके वेपन्स क्लैश होंगे और ये बिल्कुल अनक्लियर था कि कौन जीतेगा। थोड़ी देर के लिए उनके आसपास का पूरा स्पेस मैजिकल स्वर्ल्स के श्राउड पर्दे के पीछे छिप गया। लड़की ने हमारे हीरो कॉन्ग योंग का असली नाम पूरी ताकत से चिल्लाया। इसी दौरान दोनों सोर्ड्स कांटेक्ट में आए और एक ब्राइट फ्लैश ने आसपास को इल्यूमिनेट रोशन कर दिया। प्लेग लॉर्ड कन्विंस था कि हमारा हीरो अकेला मरेगा, प्लेग के ओशन में सफोकेटिंग दम घुटने से। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने स्माइल के साथ जवाब दिया कि वो बस ये नहीं चाहता था कि दूसरे उसकी पावर्स देखे, इसलिए उसने उस शाम के लिए दूसरे प्लान्स रखे थे। अचानक प्लेग लॉर्ड स्टन्ड हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यंग मैन ऐसी चीज करने में केपेबल सक्षम था और अगले ही सेकंड पावरफुल एनर्जी का एक बहुत बड़ा पिलर तेजी से मॉन्स्टर से टकराया। फ्लैश इतना ब्राइट था कि बहुत सारे लोग मुश्किल से अपनी आंखों को कवर ढांक पाए। अचानक एक डेथली साइलेंस छा गई और हर कोई सांस रोके उस जगह देख रहा था जहां अब भी लाइटनिंग गिरी थी। और जैसे ही सभी सर्वाइवर्स ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखा, उन्होंने जोर से चिल्लाया कि वो जीत चुके हैं। हवा में कई सल्यूट सलामी थे, सब अपने सेवियर रक्षक को ऑनर सम्मान दे रहे थे। लेकिन जबकि सिस्टम हमारे हीरो और मौजूद दूसरों को इन्फॉर्म कर रहा था कि उन्हें नए ऑनर्स मिले हैं और उनके स्टैट्स इंप्रूव हुए हैं, कॉन्ग यूसिन को यह फाइट एक रीजन से दी गई थी। उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ खो दी और जमीन पर गिरने लगा। उसने खुद से सोचा, एक बार फिर हमारी दुनिया को जीने का एक एक्स्ट्रा साल मिल गया है। हमें एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिटी ले जाया जाता है, जहां रिपोर्टर्स की बहुत बड़ी संख्या है और इस सीजन के बेस्ट प्लेयर्स हैं, जिनमें हमारा मेन कैरेक्टर भी शामिल है, जो 4 कंसेक्यूटिव सीजन से टॉप स्पॉट पर है। वो इतना पॉपुलर था कि बच्चों के पास भी उसकी इमेज वाले टॉयज थे। मॉम और डैड्स अपनी स्क्रीन से चिपके रहे ताकि वो ये कॉन्फ्रेंस मिस न कर दें।
स्ट्रीट पर लोग हमारे हीरो के बारे में बात कर रहे थे और कुछ तो उसकी फेम का फायदा उठाकर उसकी इमेज वाली टी शर्ट्स बेचने की कोशिश भी कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के होस्ट ने अपनी स्पीच खत्म कर दी थी और हमारे हीरो की तरफ मुड़ा ताकि वो ऑडियंस को कुछ शब्द कहे, लेकिन कॉन्ग योंग के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और ही बता रहा था। मारिया ने अपने फ्रेंड से बेग विनती करना शुरू कर दिया कि वो कुछ तो कहे, भले ही उसका मन न हो। आखिरकार वो टेलीविजन पर थे, इसलिए एक अच्छा इंप्रेशन बनाना वर्थ लायक था। जेनेवा, स्विट्जरलैंड, यूएन फोरम, हर कोई हीरो के इंतजार में फ्रीज हो गया था कि वो क्या कहेंगे। यहाँ सीजन के टॉप 10 प्लेयर्स थे। उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए थी कि उन्होंने कैसे हीरोइकली वीरता से अपनी जिंदगियां रिस्क की और दुनिया को बचाकर हिस्ट्री बना दी। एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ यंग मैन ने अपनी बातों से सबको स्टन्ड कर दिया। रिपोर्टर्स अपने लैपटॉप से डिस्ट्रैक्टेड हो गए और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने अब भी क्या सुना। यहाँ तक कि एस्टमेरी भी स्टुंडेड थी। हमारे हीरो ने कहा कि वो तो सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था, ये रियलाइज करते हुए कि उसे सुना नहीं जा रहा था। यंग मैन माइक्रोफोन की ओर नजदीक झुका और एक बार फिर रिपीट किया कि उसे बहुत देर से पैसे के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन दुनिया एक गेम में बदल गई और हर किसी को अपने सामने कुछ स्ट्रेंज स्क्रीन्स दिखाई दी। टावर सब जगह अपीयर दिखाई होने लगे, आकाश को ओवरशैडो ढकने लगे। किसी को रियलाइज नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उन टावर्स से मॉन्स्टर्स निकलने लगे। वो इतने ज्यादा थे और इतने ब्लड थर्स्टी खूनी थे कि ये क्रीचर्स अपने रास्ते में हर किसी को मार रहे थे। हर कोई दुनिया के अंत का इंतजार कर रहा था। जमीन पर लेटी ये ब्यूटीफुल गर्ल अपनी जिंदगी को अलविदा कहने ही वाली थी। तभी अचानक भीड़ से कोई आया और उसे आने वाले डूम विनाश से बचा लिया और इस सिनिस्टर मॉन्स्टर का हाथ आसानी से काट दिया। सभी लोगों में ब्रेव प्लेयर्स थे जो ओमिनस मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए निकले। उन्होंने इन टेरिबल क्रीचर्स को हंट डाउन किया और लोगों को प्रोटेक्टेड सुरक्षित किया, और उस पल से दुनिया नए रूल्स से जीने लगी। अब ह्यूमंस को एक नए फिनोमिनल घटना से डील करना था। इसे टावर इन्वेजन कहा गया। ये वो पल था जब मॉन्स्टर्स टावर से बड़ी संख्या में निकलने लगे, लेकिन इस फिनोमिनन को एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर टावर पर अटैक करके प्रिवेंट रोका जा सकता था। इस तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और टावर्स को रेड करने की एबिलिटी वाले प्लेयर्स नई दुनिया के हीरोज बन गए। चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वापस चलते हैं, जहां हमारा हीरो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात कर रहा था। शाम को ही अपने कंप्यूटर पर बैठे यंग मैन ने टेप रिव्यू की। उसने फोरम में लोगों के कमेंट्स पढ़े और उनकी हार्श लैंग्वेज सख्त भाषा से सरप्राइज्ड हुआ। जैसे ही दुनिया ग्रेजुअली धीरे धीरे एक गेम में बदल गई, देश में प्लेयर्स की एक कम्युनिटी बनी। दिस कम्युनिटी को द प्लेयर्स फोरम कहा गया। ये वो जगह है जहां प्लेयर्स रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और आइटम्स ट्रेड कर सकते हैं। हमारे हीरो ने एक अनोनिमस पार्टिसिपेंट के साथ कोरेस्पॉन्ड करना शुरू किया, जिसने सोचा कि वो वही है। रिपोर्टर ने उसकी टीम में ज्वाइन होने की जिद की और रेड सीजन शुरू होने से पहले उसके फ्रंट डोर पर मिलना चाहता था। हमारे हीरो को थोड़ा ओवरहीटेड महसूस हो रहा था, इसलिए वो बालकनी पर फ्रेश एयर लेने चला गया। लेकिन यहाँ भी उसे आराम नहीं मिल सका, क्योंकि खिड़कियों के बाहर रिपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। कॉन्ग घर से बाहर निकला, कैमरा फ्लैशेस और रिपोर्टर्स के सवालों को इग्नोर करते हुए। वो नए सीजन पर उसके थॉट्स सुनने के लिए बेहद क्यूरियस थे। उसके कमेंट्स के बाद उसका सारा मर्चेंडाइज पूरी दुनिया में बॉयकॉटेड कर दिया गया था। क्या इस सीजन में भी उसके पास सिर्फ पैसा कमाने का मोटिवेशन है? अचानक हमारे हीरो ने कहा, टीवी पर आने वाले सारे स्टार्स इडियट्स हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। क्या वो कुछ भी करने में केपेबल हैं? हीरो ने हाथ आगे बढ़ाया और बोला कि वो इस भीड़ का एंटरटेनमेंट करने के लिए रेडी है। रिपोर्टर्स उसके इस जेस्चर और बिहेवियर को समझ ही नहीं पाए, लेकिन अगले ही सेकंड उनके पैरों के नीचे की जमीन एक मैसिव अर्थक्वेक की तरह हिल गई। ये नए सीजन की शुरुआत थी। इस दौरान टावर्स तैयार किए जा रहे थे और उनमें से 96% पहले ही फुल थे। प्लेयर्स एक्टिव टावर्स में एंटर कर सकते थे। नीचे गेट पर दी जानकारी पढ़ने के बाद सिस्टम ने यह भी बताया कि एक डंजन जल्द आने वाला है और फ्लाइंग टावर्स जमीन के करीब आ रहे होंगे। उनकी हाइट के बारे में अवेयर रहना जरूरी था। दुनिया को विनाश से बचाने के लिए प्लेयर्स को टावर्स पर अटैक करना था। अब हमारा हीरो शांति से आगे बढ़ सकता था, बिना मुस्कुराए, क्योंकि अब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। हर जगह उसके मर्चेंडाइज फ्लायर्स उड़े पड़े थे। कुछ देर बाद हमारा हीरो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा। यंग मैन बहुत सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि वहां चूहे तक बाकी नहीं थे। सीजन का पहला दिन हमेशा इतना शांत होता है। ज्यादातर रूलर्स
हमारे हीरो 1 को देखकर खुश थे, लेकिन वो हंसी रोक नहीं पाए। आइस रूलर ने धीरे से चकल किया और हीरो को अपना ब्लेसिंग दिया, लेकिन यंग मैन ने उन पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि वो चाहे जितना हंसते रहें, उसके पास्ट के सारे एक्शंस बेकार नहीं थे। आज और फिर जिनीवा में यूएन हॉल में उसने सब कुछ सिर्फ रिवॉर्ड पाने के लिए किया था। रूलर्स कहलाने वाले एनलाइटेंड वंस ने प्राइज दिया और प्लेयर्स उसे देखते रह गए। यंग मैन को गोल्डन और लेजेंडरी रूलर से एक और ब्लेसिंग मिली, जो लगातार हिस्टेरिकली हंस रहे थे। 3 राउंड्स के दौरान उसकी लक बहुत बढ़ जाएगी। उसके सारे टाइटल्स, एबिलिटीज और आइटम्स सीजन खत्म होने के बाद भी इंटैक्ट रहेंगे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने प्राइज खोलने का फैसला किया। उसने जो देखा उसने उसे भीतर तक हिला दिया। उसे एक लेजेंडरी आइटम मिला, गोल्ड ट्रिम वाला एक ब्लैक क्लोक। यह क्लोक एक लॉयल नाइट को दिया गया था, जो 2 रेस के वॉर के समय एक अलर्ट एक्ट के कारण खतरे में था। ब्रेव वॉरियर अपना फेथ दबा नहीं सका और 1000 एल्व्स द्वारा मारा गया। ऐसे लीजेंडरी डिफेंसिव आइटम, एबिलिटीज और नए हीरोइक लेवल आर्टिफैक्ट्स के साथ हमारा हीरो टावर में प्रवेश करने के लिए तैयार था। अगले ही क्षण यंग मैन टेलीपोर्ट हो गया और स्ट्रीट पूरी तरह खाली हो गई। वह पत्थरों से बने एक ग्लूमी और डैम्प रूम में अपीयर हुआ। ऑयल लैंटर्न्स की डिम लाइट आस पास सब कुछ इल्यूमिनेट कर रही थी, लेकिन अचानक ऑर्क्स दिखाई दिए और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। फाइनली हमारे हीरो को अपनी हीरोइक लेवल स्किल परखने का अवसर मिला और उसने अपनी आइस सोर्ड बनाना शुरू किया, एक स्पेशल वेपन जो इस बैटल में उसकी सहायता करेगा। इसके बाद कॉन्ग योंग बिना समय गनवाए अटैक करने को दौड़ा। उसने तेजी से सोर्ड घुमाई और ठंडी सांस का प्रभाव धीरे धीरे मॉन्स्टर्स पर पड़ा। वे सभी फ्रीज हो गए और उन्हें इस मैजिक से बचने का मौका नहीं मिला। हमारे लीडर के ब्लोज इतने पावरफुल और फास्ट थे कि उनमें से अनेक मॉन्स्टर्स दूर जा गिरे, लेकिन जो हिल भी नहीं पा रहे थे वे सबसे अनलकी थे, क्योंकि वे पल भर में आइस में बदल गए। एक स्माइल के साथ यंग मैन इन आइस स्टैचूज के पास से गुजरा, ये समझते हुए कि बैटल समाप्त हो चुकी थी। वह अपना लेवल और अपने सारे अन्य स्टैट्स भी बढ़ा सका, जो 1 पॉइंट से बढ़ गए। उसकी आइस सोर्ड एबिलिटी कार्ड लेवल भी बढ़ गया था। यह एक उत्कृष्ट शुरुआत थी। कॉन्ग योंग ने अभी मॉन्स्टर्स के फर्स्ट फ्लोर को साफ किया था। प्रोटैगनिस्ट सेकंड फ्लोर में पहुंचा। उसके सामने एक दुखद दृश्य था। ऑर्क्स का एक बड़ा समूह अपनी फेस्टिव फीस्ट जारी रखे हुए था और वे हीरो को देखने ही वाले थे। अचानक वे सभी उस वॉरियर के लिए जोर से चीयर करने लगे जो उन्हें मुक्त करने आया था। वह उन्हें वालहाला भेज देगा। अब वे लड़ने और ऑनर के साथ मरने को तैयार थे। यंग मैन ने अपनी सोर्ड शीट से निकाली और घोषणा की कि उन्हें अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब वह उन्हें दिखाएगा कि आकाश कैसा दिखता है। और फिर उसने जोरदार तरीके से सोर्ड घुमाते हुए नीचे छलांग लगा दी। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट ने कई अन्य फ्लोर्स पार किए और स्वयं को एक नई जगह पाया। वह खुश था कि उसका लेवल बढ़ रहा था। अचानक एक स्ट्रेंज नॉइज ने उसका ध्यान खींचा और एक न्यू सिस्टम मैसेज ने उसे बताया कि कार्ड्स कमांडर क्वार्टर्स तक का रास्ता रोक रहे हैं। इस बार हमारे हीरो को ऑर्क्स के एक स्पेशल एलीट स्क्वाड से लड़ना पड़ा। सिस्टम ने वहां उपस्थित सभी को बताया कि आयरन रूलर ने कार्ड्स को ब्लेस किया था। इस घटना से उत्साहित ऑर्क्स अपने सीने पर हाथ मारने लगे, क्योंकि आयरन लॉर्ड ने उन्हें अपना ब्लेसिंग दिया था। जोर से चिल्लाते हुए कि वल्हाला उनका इंतजार कर रहा है, वे गुस्से में हीरो पर अटैक करने दौड़े। ऑर्क्स ने उसके ऑनर में ब्लड और स्टील का अपना अंतिम गीत गाने की तैयारी की। हमारे हीरो को सांस लेने और रेस्ट करने का समय नहीं मिला, लेकिन उसने स्माइल के साथ फाइट शुरू की। जैसे ही उसने पहला शॉट फायर किया, यंग मैन ने उम्मीद की थी कि यह पिछले लोअर लेवल्स की तरह होगा, लेकिन इस बार कुछ गलत हुआ। उसे स्थिति पूरी तरह समझने का समय नहीं मिला, क्योंकि अगले ही क्षण एक ह्यूगॉर्क ने पावरफुल ब्लो के साथ उस पर प्रहार किया। हमारा हीरो तुरंत मॉन्स्टर के पीछे गया और अटैक करने की तैयारी की। फिनोमिनल स्पीड और एक क्विक स्ट्राइक। अनफॉर्चुनेटली उसे वही लगा था। उसके वेपन से अधिक डैमेज नहीं हुआ। अब उसे साफ हो गया था कि एलीट वॉरियर्स में आइस चाहे एनर्जी के प्रति रेजिस्टेंस था। एक ऑर्क की पीठ से धक्का देते हुए उसने स्थिति समझने के लिए ऊपर एक हाई शैंडलियर पकड़ लिया। उसे तुरंत प्रिसाइज और डेथली ब्लो देने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास इस समय सही स्किल नहीं थी। उसे वह दिन याद आया जब इस टावर में प्रवेश से ठीक पहले उसके इक्विपमेंट एक सेमीफाइनलिस्ट के लेवल के समान लग रहे थे और सारी एबिलिटीज और आर्टिफैक्ट्स टावर चढ़ने के लिए पर्याप्त थे। शैंडलियर को एक हाथ से पकड़ते हुए
उसने अपने इन्वेंट्री की जांच करने का निर्णय लिया। यंग मैन ने आइस हार्ट नाम का एक आर्टिफैक्ट प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसे निश्चित नहीं था कि वह इसे इस समय संभाल पाएगा या नहीं, क्योंकि उसने इसे पहले कभी यूज नहीं किया था, लेकिन उसे खुशी थी कि वह ऐसी कठिन स्थिति में इसका उपयोग कर सकता है। इसी दौरान नीचे ऑर्क्स उसे नीचे आकर ऑनर के साथ लड़ने के लिए बुला रहे थे। उनके अनुसार दूसरों को वालाला में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। अचानक इन मॉन्स्टर्स में से एक ने अपना ह्यूज एक्स हीरो की ओर फेंक दिया। यंग मैन ने तुरंत ना आर्टिफैक्ट यूज करने का निर्णय लिया, क्योंकि अब संदेह का समय नहीं था। उसके आसपास का पूरा रूम शक्तिशाली कोल्ड मैजिक एनर्जी से भर गया। वह आसानी से उड़ते हुए वेपन को डिस्ट्रॉय कर सका और नीचे कूद गया, क्योंकि आइस एट्रीब्यूट वाले इक्विप्ड एबिलिटी कार्ड्स अब और भी अधिक शक्ति से काम कर रहे थे। कॉन्ग योंग अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे डोप मिला हो। वह मैजिक से ओवरफ्लो कर रहा था और उसकी सारी थकान गायब हो चुकी थी। वह अपनी ब्यूटीफुल स्वॉर्ड पर प्रसन्न हुआ, यह चिल्लाते हुए कि वॉर में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक और ऑक अटैक करने आया। इस बार हावेवर हीरो ने उस ब्लो को आसानी से सहा, क्योंकि वह आइस मैजिक डिफेंस एक्टिवेट कर चुका था, जिसने आयरन वेपन को नष्ट कर दिया। अब उसके पास बैटल में एडवांटेज था। बिना समय गंवाए उसने अटैक करने के लिए दौड़ लगा दी। एक एक करके सिनिस्टर मॉन्स्टर्स जमीन पर गिरते गए। हीरो का लेवल बढ़ा, लेकिन बैटल अभी भी जारी थी। उसे अभी भी कई से लड़ना था। इस बार दो ऑर्क्स ने एक साथ अटैक किया और यंग मैन ने अपनी सोर्ड और आइस हैंड की सहायता से उनके ब्लो से स्वयं को बचाया। अनफॉर्चुनेटली मॉन्स्टर्स के लिए उनका हमला अनसक्सेसफुल रहा और वेपन तुरंत नष्ट हो गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, हीरो ने अपने लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक से इन विशाल विलेंस में से प्रत्येक को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक और जायंट डॉग उसकी ओर उछला और यंग मैन ने बचाव की तैयारी की। उसने तुरंत अपनी सोर्ड से काउंटर किया और उस बड़े राक्षस को इतनी ताकत से पीछे फेंका कि वह छत तक जा पहुंचा। एक बार फिर हीरो का लेवल बढ़ गया। यंग मैन का मैजिक वेपन एलीट वॉरियर्स को डरा रहा था, लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह ऑक के बाद ऑर्क को समाप्त करता जा रहा था और हर बार अपना लेवल बढ़ा रहा था। इन मॉन्स्टर्स में से एक को तो अपनी असे उठाने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि हमारा हीरो आसानी से अपने डैगर से उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर दे। उसने सोचा कि उसने इस फ्लोर को भी समाप्त कर दिया है, लेकिन उसके पीछे एक और कार्ड प्रकट हुआ। लेकिन सिस्टम शांत था, तो हमारे हीरो ने मुस्कान के साथ महसूस किया कि लगता है उसने किसी को मिस कर दिया था। एक और विक्ट्री की अपेक्षा करते हुए कॉन्ग योंग ने जायंट आइस मेस एक्टिवेट किया और अटैक करने की तैयारी की। अब यह निश्चित था, सिस्टम उसे बता रहा था कि उसने एलीट फ्लोर क्लियर कर दिया है। अपग्रेड के नोटिफिकेशंस लगातार आते रहे। हमारे हीरो को एक स्पेशल रिवॉर्ड मिला, रैंडमाइज्ड एबिलिटी कार्ड्स का एक सेट। उसे 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स भी प्राप्त हुए। कॉन्ग योंग ने तुरंत सेट को खोला। इस बार उसे क्या मिलेगा, वह जल्दी से जल्दी जानना चाहता था। अपने अफसोस के लिए उसे एक ऑर्डिनरी एबिलिटी मिली, जबकि वह लेजेंडरी लेवल की उम्मीद कर रहा था। फिर भी यह कुछ ना होने से बेहतर था। सिस्टम ने उसे बताया कि उसके पास्ट का उसके वर्तमान एबिलिटी कार्ड्स पर बहुत प्रभाव था। जब यंग मैन लंबे कॉरिडोर से बाहर नहीं निकला, उसने एक लड़की को एक वुडन लैडर पर ऊपर बैठे हुए देखा। उसने उसे ग्रीट किया और कहा कि उसे खुशी है कि वह अभी तक मरा नहीं है। यंग मैन ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया कि उसे भी अफसोस है, लेकिन लड़की ने कहा कि वह उस बारे में बात नहीं कर रही थी। जब तक वह जीवित है, वह टॉन्स ऑफ आइटम्स बेच सकती है, इसलिए मरना उसके लिए अधिक प्रॉफिटेबल नहीं है। यह लड़की एक ऑटोमेटेड शॉप की ओनर थी। लड़की ने उसे कार्ड्स का एक सेट ऑफर किया। शायद उसे लेजेंडरी मिल जाए, लेकिन उस पर उसे विश्वास नहीं था। यंग मैन ने स्पीड और फायर के पोशन से संतुष्ट होने का निर्णय लिया। उसने उन पर 300 अचीवमेंट पॉइंट्स खर्च किए और तुरंत उन्हें अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। यंग सेल्स वुमन स्पष्ट रूप से चाहती थी कि वह और खर्च करे और कार्ड्स के एक और सेट के लिए लगातार विनती कर रही थी, लेकिन उसने अपने कान ढंक लिए और उस शोर को सुनना नहीं चाहा। एक क्षण में कॉन्ग योंग बॉस के फ्लोर पर पहुंच गया। लगता था कि असली बैटल का समय आ गया है। एक सेकंड में एक लंबी दूरी तय करने के बाद जायंट बॉस चिल्लाया कि हमारे हीरो को ऑनर के साथ लड़ना चाहिए और मर जाना चाहिए। बॉस के वेपन्स के ब्लोज हमारे हीरो की बॉडी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर गुजरे, लेकिन मॉन्स्टर के व्यवहार ने यंग मैन को केवल हंसने पर मजबूर कर दिया। इस बार उसने एक फायर पोर्टियन का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिसे उसने तुरंत जेंट बस्ट पर फेंक दिया।
एक क्षण बाद और का पूरा बॉडी हॉट टंग्स ऑन अ फ्लेम में लिपट गया और वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन वह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था और अविश्वसनीय क्रोध में था, हमारे हीरो को टीयर अपार्ट करने के लिए तैयार। ये बॉस भी वलाला में जाने की कोशिश कर रहा था और लगन के साथ हमारे हीरो को ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही वह चिल्ला रहा था, यंग मैन उसके पीछे आया और एक स्विफ्ट थ्रस्ट से वार करने की तैयारी की। अपने वेपन से हमारे हीरो ने ऑर्क के बॉडी में एक ह्यूज होल बना दिया, जिससे वह स्टोन फ्लोर पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे यह विशाल बीस्ट अगले ही सेकंड जमीन पर ढेर हो जाएगा। यंग मैन अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि ब्लेसिंग के साथ ऑर्डिनरी लेवल एबिलिटी भी बहुत उपयोगी हो गई थी। मॉन्स्टर के मुंह से गुस्से वाली ग्राउल्स और इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स निकल रहे थे। ब्लड मून के सिंगर ने बर्सर्क मोड एक्टिवेट कर दिया। यह महसूस करते हुए कि वह फिर से अटैक करने का प्रयास करेगा, उसने एक हग मैजिक शील्ड उठाया। बॉस अटैक करने दौड़ा और हमारा हीरो अपनी शील्ड के पीछे शांत खड़ा था, किसी प्रभाव की प्रतीक्षा कर रहा था। एक हग ब्लो ने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रोटैगनिस्ट ने पीछे की गिनती शुरू की, 175 से प्रारंभ करते हुए। वह रूम में तेजी से मूव हुआ। इसी दौरान संख्या कम होती गई, जो अब 113 थी। ईवल मॉन्स्टर के एक और ब्लो से बचते हुए हमारे हीरो ने 59, 3, 2, 1 संख्या बोली। टाइम्स अप, यंग मैन ने मुस्कान के साथ घोषणा की, और अगले ही क्षण साइक्लोपियन प्रोपोर्शंस वाला यह जायंट क्रीचर जमीन पर पड़ा था और हमारा हीरो उसके बगल में खड़ा था। बॉस फ्लोर क्लियर। उसने ओवर्स के साथ ब्लड मून टॉवर को कंक्वर कर लिया। आपको टॉवर क्लियर करने के लिए रिवॉर्ड मिला है, आइटम कार्ड्स का एक सेट। यंग मैन को एक स्पेशल अचीवमेंट भी मिली, फर्स्ट कॉन्करर। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह इतना अच्छा है कि सच नहीं हो सकता। इसका कारण यह था कि आइटम कार्ड्स का यह सेट रैंडमली सिलेक्टेड एट्रीब्यूट के साथ एक नॉर्मल या हाई लेवल कार्ड प्रोड्यूस करता है। समय बर्बाद किए बिना कोंग योंग ने आइस एट्रीब्यूट कार्ड्स का सेट खोलने का निर्णय लिया, लेकिन उसे केवल आइस एरोज मिले। यह एक नॉर्मल कार्ड था। यंग मैन ने सोचा कि यह एक रिडिकुलस गेम है, क्योंकि यह उसे हर समय बेवकूफ बना रही थी। इसी दौरान वह थर्ड लेवल डीमन वर्शिपर्स के टावर तक पहुंच चुका था। नए मॉन्स्टर्स की एक बड़ी संख्या हमारे हीरो को पेगन कहकर अटैक करने दौड़ी। एक क्षण बाद यंग मैन ने अपनी आइस मैजिक स्किल्स का उपयोग किया। उसने आइस एरोज एक्टिवेट किए, जिनसे इन फियरसम क्रीचर्स में से अनेक मारे गए। आइस वॉर्टेक्स के सेंटर में खड़े होकर उसने जोर से चिल्लाया कि उसे अपनी एबिलिटीज को पंप आउट करने में सचमुच मजा आ रहा है। सभी दुश्मन डिस्ट्रॉय हो गए। उसे खुश होने का अधिक समय नहीं मिला, क्योंकि सिस्टम ने उसे बताया कि सेकेंड गेम शुरू होने वाली है। और भी फेयरस मॉन्स्टर्स अपनी एक्सिस के साथ दुष्ट मुस्कान के साथ अटैक करने को तैयार थे। उनके आने पर कोंग योंग ने गहरी सांस ली। अपनी सोड घुमाते हुए उसने कहा कि उन्हें लाइन अप होना होगा, क्योंकि वह उन्हें हेल्प भेजने वाला था। उसकी मैजिक तुरंत प्रभाव में आई और अनेक मॉन्स्टर्स आइस स्टैच्यूज में बदल गए। इसके बाद उसने उन्हें आसानी से अपनी सोड से छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। एक बार फिर उसका लेवल और आइस एरोज का लेवल बढ़ गया। हमारा हीरो आई सोर्ड लेवल इंक्रीज के सिस्टम मैसेज पर खुश हुआ, जिसे तुरंत एक नए मैसेज से बदला गया कि टावर बॉस डीमन कल्ट आने वाला है। अगले ही सेकंड रेड आइज और एक डीमोनिक वॉइस वाला एक फ्लाइंग क्रीचर दिखाई दिया, जिसने कहा कि वह डीमन किंग को हमारे हीरो का ब्लड प्रस्तुत करेगा। एक सिनिस्टर मुस्कान के साथ इस ईवल मॉन्स्टर ने अपने मिनियंस को हमारे प्रोटैगनिस्ट को मारने का आदेश दिया, लेकिन उनका अटैक असफल रहा, क्योंकि यंग मैन ने आसानी से उनमें से कई को नष्ट कर दिया। टावर के बॉस को भी हमारे हीरो का वेपन महसूस हुआ। वह फ्रीजिंग इफेक्ट से प्रभावित हुआ। अब यह निश्चित था कि वह समाप्त हो चुका है। हमारा हीरो यहां आकर खुश था। वह बहुत सी नई स्किल्स सीख सकेगा। नया नोटिस ग्लेशियर का सिनर्जी इफेक्ट डैमेज और प्रोजेक्टाइल्स की संख्या बढ़ाता है। अपने चेहरे पर मुस्कान और हाथों में सोड के साथ कोंग योंग ने यह पता लगाने का निर्णय लिया कि वह अपने करंट लेवल पर कितने मैक्सिमम आइस वेपन्स बना सकता है, और एक ही क्षण में जमीन से विशाल और सुंदर लॉन्ग स्पीयर्स उगने लगे, जिनमें से एक का उपयोग हमारे हीरो ने किया। समय बर्बाद किए बिना उसने अपना नया वेपन उठाया और इस टावर के बॉस पर अटैक करने दौड़ा। डेमोनिक क्रीचर इस पावरफुल ब्लो को रोक नहीं पाया और नए वेपन की पूरी शक्ति महसूस की। एक एक करके हमारे हीरो ने अपने मैजिकल आइस स्पीयर्स को मॉन्स्टर की ओर निशाना साधा। सिस्टम ने तुरंत उसे बताया कि उसने बॉस को हरा दिया है और डीमन वर्शिपर्स के टावर को क्लियर कर दिया है। उसे एक नया रिवॉर्ड भी मिला, एक रैंडम इक्विपमेंट कार्ड। लड़का उत्सुक था
कि इस बार वह क्या देखेगा, लेकिन ये केवल सिल्वर लैट्स थे। उसके पास पहले से ही एक लेजेंडरी आइटम था, इसलिए ये बेकार थे। अचानक सिस्टम ने उसे अपने शैडो से मिलने का प्रस्ताव दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने बगल में पूरी तरह से अलग गुणवत्ता वाले मैजिकल वोर्टेक्स को उभरते देखा। टावर फैक्शंस में से एक उसमें गहरी रुचि रखती थी। सेमी डार्कनेस ने पूरे रूम को घेर लिया, क्योंकि हमारा हीरो एक जैसे वस्त्रों में कुछ स्ट्रेंज पीपल से घिरा हुआ था। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें वह याद है और संभवतः वह फिर से शैडो से मिलना और उनके साथ जुड़ना चाहेगा। यह एक अप्रत्याशित लेकिन सुखद एनकाउंटर था। फिर भी वह फिफ्थ सीजन में उनके साथ था। इसके बाद यंग मैन ने गर्वपूर्वक घोषणा की कि वह एक सर्टेन डील करना चाहता है। हालांकि उन्होंने कहा कि यहाँ पहले से ही दूसरे फैक्शंस मौजूद हैं जो उसे चोट पहुंचा सकते हैं। वे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार थे। क्या वह भूल गया था कि वे कितने पावरफुल थे? कोन ग्योंग ने उत्तर दिया कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन उसे उनसे कुछ चाहिए था। जैसे रिवॉर्ड की आशा करते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझे एक शैडो बीस्ट चाहिए। इसके अतिरिक्त चूंकि पूरी काउंसिल यहाँ मौजूद है, वह एक रेयर डार्क एबिलिटी कार्ड भी प्राप्त करना चाहेगा। उसकी बातों ने वहां उपस्थित सभी को बहुत निराश कर दिया और उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया कि वह इतना पैथेटिक और वर्थलेस है कि ऐसे हाई ऑनर्स का अधिकारी नहीं है। लेकिन उसके पास उन्हें बात पूरी करने देने का समय नहीं था और उसने अपने हाथ के इशारे से उन्हें कॉपरेशन के अनवर्दी घोषित कर दिया। आखिरकार वह उनके लिए बहुत कुछ कर चुका था। वे वह चेंज भी नहीं दे सकते थे जो वह मांग रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि यह उसकी ओर से एक ग्रेट मूव था और यह तुरंत काम कर गया। काउंसिल मेंबर्स में से एक ने हमारे हीरो को रोका और एक क्षण बाद जमीन पर एक ब्यूटीफुल मैजिकल कैट दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो उसे तुरंत पता चल गया हो कि उसका मास्टर कौन है। यह मिस्टीरियस एनिमल सीधे यंग मैन के पैरों के पास दौड़ा। अपनी सामान्य शैली में शैडो कैट उसके पैरों के पास लिपटने लगा और आराम से पौर करने लगा। इसी दौरान सिस्टम ने हमारे हीरो को बताया कि उसने 1,00,000 अचीवमेंट पॉइंट्स अर्जित किए हैं। यंग मैन को एक रेयर शैडो ब्लेड कार्ड भी प्राप्त हुआ। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सचमुच प्रसन्न दिखाई दे रहा था। इसके बाद उसने मुस्कान के साथ कहा कि वह शैडो काउंसिल फैक्शन ज्वाइन करने के लिए तैयार है। उस काउंसिल के साथ उसका रिश्ता बेहतर हो चुका था। यंग मैन आराम से स्ट्रेच कर रहा था। इस फीलिंग से ओवरवेल्म था कि यह सीजन बहुत अच्छा होने वाला था। शायद बेहतर होता कि वह जो कर रहा है उसे रोक दे और जो उसके पास है वही रखे। लेकिन अचानक कुछ लोग उसकी पीठ के पीछे अपीयर हुए और उसका नाम पुकारा। प्रोटैगनिस्ट ने गहरा सांस लिया। वे फिर से वही अनोइंग रिपोर्टर्स थे। वे सब क्यूरियस थे कि इस सीजन के पहले दिन के बाद उसका इंप्रेशन क्या है। कई ब्राइट कैमरा फ्लैशेस से आंखें चौंधिया गईं। हमारे हीरो ने जवाब दिया कि वह बस एक बहुत केपेबल और इनक्रेडिबल प्लेयर है। एक रिपोर्टर ने कहा, चाइना से एक सोर्ड लॉर्ड लेवल 4 टावर में गया। प्लेयर्स इस सीजन रेडिंग में ज्यादा एक्टिव हैं। कोंग योंग पहले तो सरप्राइज्ड हुआ और हैरान था कि लॉर्ड के साथ कितने लोग थे। उसे बताया गया कि चाइनीज कम्युनिस्ट गिल्ड के 5 वेटरन्स इस रेड पर गए थे, लेकिन उनमें से 1/4 ऑलरेडी मर चुके थे। यह इंफॉर्मेशन सुनने के बाद यंग मैन ने गहरी सांस ली और कहा कि लॉर्ड की एबिलिटी थी कि वह अपने आदमियों को ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज करे। आखिर किसने उसे वह निकनेम देने की सोची? क्या आप सचमुच कह रहे हैं कि उसे पता था कि इस रेड पर उसके लिए क्या था? लड़की ने पूछा। आदमियों में से एक ने जोड़ा कि सोर्ड लॉर्ड अभी अभी लेवल 5 टावर में एंटर हुआ है। हमारे हीरो ने पूछा कि इस बार उसके साथ कितने लोग थे। उसे बताया गया कि वह अकेला था। प्रोटैगनिस्ट बस मुस्कुराया और बोला कि उसका ओपोनेंट सीजन के पहले दिन के लिए बहुत एनर्जेटिक है। सब जानते हैं कि सेंट मैरी पहले स्किल्स और आइटम्स गैदर कर रही है, जबकि ग्रेव कीपर ने अभी गेम में एंटर करने का कोई प्लान नहीं किया है। इसलिए सीजन की शुरुआत में जल्दी करने या स्पीड के लिए कॉम्पीट करने की कोई वजह नहीं है। हाउएवर, लगता है कि लेवल 4 टावर में सोर्ड लॉर्ड को अच्छा आइटम मिल गया है। माइक्रोफोन्स हमारे हीरो के काफी करीब आ गए और हर कोई क्यूरियस था कि वह क्या सोच रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी कोहनी पर उंगली घुमाई और बोला कि उसका राइवल पूरा इडियट। कोंग योंग, क्या आप उससे कम्पीट नहीं करोगे? माइक्रोफोन वाले आदमी ने पूछा। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उन पता होना चाहिए कि वह भी इडियट है। हमारा हीरो जोर से हंसा। अगर आपको लूजर और विनर में से चुनना है तो बेहतर होगा कि आप बाद वाला बने। इसके बाद रिपोर्टर्स ने उसे अपने वर्ड्स पर ध्यान देने की सलाह दी।
हमारा हीरो लेवल 5 टावर में एंटर होने ही वाला था। टेलीपोर्टेशन के लिए मैजिक सर्कल की तरफ कदम बढ़ाते हुए कॉन्ग योंग को एहसास हुआ कि सिर्फ एक पर्सन को विनर होने की ग्लोरी मिलेगी। उसने सारे मैसेजेस पढ़ने के लिए स्क्रीन्स एक्टिवेट की। रूलर्स में से बहुतों ने उस पर बेट लगाई थी, खासकर आइस रूलर ने। उसने हीरो से कहा कि उसे निराश न करे। टावर ऑफ वॉर में उसका इंतजार एक हिस्टोरिकल डिफेंस फॉर्मेट बैटल कर रही थी। प्लेयर्स एक ही साइड पर नहीं हो सकते। रेड का गोल विक्टोरियस होकर निकलने का था। अंदर क्लियरली एक सोर्ड लॉर्ड था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। जवाब में हीरो ने दृढ़ता से कहा कि वह टावर में एंटर होने के लिए रेडी है। ईविल कबाल्स एम्पायर ने कॉन्क्वेस्ट की वॉर शुरू कर दी थी और लोडिया किंगडम की टेरिटरी में प्रवेश कर गया, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाते हुए। यंग मैन को पैलेस फोर्ट्रेस को कॉन्कर या डिफेंड करने के लिए एक हिस्टोरिक बैटल लड़नी थी। प्रोटैगनिस्ट को चूज करना था कि वह किस साइड से लड़ेगा, और क्योंकि कम्युनिस्ट पहले से एम्पायर के लिए लड़ रहा था और यह चॉइस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हीरो को लोडिया किंगडम का हिस्सा बनना था। वह वैसे भी किंगडम का साइड चुनता। आखिरकार गेम डिसएडवांटेज को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड करता है। कुछ पलों बाद मानवा का मेन कैरेक्टर पैलेस फोर्ट्रेस के ऑफिसर्स के रूम में गया, जो आने वाली बैटल की निगरानी कर रहे थे। वहां मौजूद हर कोई एक्साइटेड था कि प्लेयर गॉड ने आखिरकार उन पर कृपा की थी और वे इनकरेज थे। क्या वह सच में उन्हें बचाने आया है? टेबल के पास देखते हुए प्रोटैगनिस्ट को लगा कि शायद यह वही जगह थी जहां बैटल की टैक्टिक्स तैयार होती हैं। उनके इक्विपमेंट से पता चलता था कि वे पहले से ही तैयार थे। यंग मैन ने पूछा कि क्या वह इस टेबल पर बैठ सकता है। हाँ कहने पर उसने दूसरा सवाल पूछा, कौन इंचार्ज था? अचानक साइलेंस हो गया और किसी को नहीं पता था क्या बोले। तभी कोई और अपीयर हुआ। उसके मेटल बूट्स की आवाज ही बता रही थी कि वह कौन है। वह फोर्ट्रेस डिफेंस का कमांडर था। उसने पॉम के साथ अपना परिचय दिया, क्योंकि वह रॉयल फैमिली की कोलैटरल लाइन का सदस्य था। उसकी मौजूदगी में यंग मैन को कोर्टली कस्टम्स फॉलो करने थे। हीरो ने उसकी पॉम्पस स्पीच बीच में तोड़ दी और सिर्फ पूछा, क्या आप ये बैटल जीतना चाहते हैं? आयरन आर्मर में खड़े उस आदमी ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वे जीतेंगे। उनके पास मिलिट्री माइट की कमी हो सकती है, लेकिन किंगडम स्पिरिट की ताकत बेमिसाल है। तुरंत यंग मैन ने अपनी मुट्ठी खोली और दायां हाथ कसा और जबरदस्त ताकत से अस्से एरोगेंट नाइट के सीने पर एक पावरफुल ब्लो मारा। बड़ा आदमी जमीन पर धड़ाम से गिर गया। क्लोक्ड गेस्ट ने अनाउंस किया कि अब वह कमांड में है। ऑफिसर्स में से किसी ने भी विरोध नहीं किया, जैसे उन्हें पहले से उम्मीद हो कि प्लेयर ऐसा ही करेगा। अब असली चीज यह थी कि उनके पास कितने ट्रूप्स थे और उनका क्लास क्या था। कुल 5000 मोबिलाइज्ड प्रेजेंट्स थे, जिनमें 900 बो यूजर्स थे। एम्पायर से कंपैरिजन में उनकी मिलिट्री पावर बहुत कम थी। हावेवर अच्छी बात यह थी कि इस वर्ल्ड में मैजिक नहीं थी। इसके अलावा सोर्ड लॉर्ड के पास फायर पावर भी नहीं थी। वह आयरन रूलर का एयर था। ज्यादातर प्लेयर्स सिर्फ एक रूलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स भी उसी से मिलते हैं। कॉन्ग योंग स्पेशल था। उसे कई रूलर्स ने ऑनर किया। क्लाउन रूलर ने हमारे हीरो को अकेला प्लेयर बना दिया। दूसरी तरफ रूलर्स कई प्लेयर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और उनमें से सिर्फ एक को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। एयर होने के नाते रूलर्स अपने चोजन वंस का सपोर्ट रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सोर्ड लॉर्ड के केस में उसकी बेसिक स्किल्स का आयरन रूलर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस केस में सचमुच विक्ट्री का चांस था। हीरो ने महसूस किया कि फाइटर्स उसके प्रेजेंस से बहुत प्रेशर में थे। उसे अभी भी नहीं पता था कि वे असली लोग हैं या टावर की क्रिएशन। यह जानने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन फिलहाल जरूरी था कि वह उनका मोराल बूस्ट करे। नीचे के शोर से कावों का बड़ा झुंड गया। गेट की ऊंचाई पर खड़े नाइट ने रॉयल क्लॉथ हिलाया। उसने कहा कि एक गेस्ट किंगडम में आया है। फिर नाइट ने बताया कि हाउस ऑफ डिविश का हेड, वह मोटा आदमी, अब कमांडर नहीं है। अब ये यंग मैन ऑर्डर्स देगा। हाँ, स्पीच काम कर गई। नीचे नाइट से इधर उधर देख रहे थे। वह मोटा आदमी हटा दिया गया और अब वह एक प्लेयर द्वारा शासित होंगे। गॉड ने निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ा। हमारे नायक ने अपनी मुस्कान नहीं छिपाई। वह खुश था। पास के एक अधिकारी से रिपोर्ट पाकर, जिसने कहा कि सोल्जर्स ने अपनी आत्माओं को उठा लिया था, अब चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अचानक पास की दीवार पर सैनिकों ने जोर से चिल्लाया कि साम्राज्य ने एक आक्रामक शुरू कर दिया था। आर्चर्स ने अनगिनत तीर दागते हुए जवाबी शूट शुरू कर दी। हमलावर सैनिक ऊंची दीवारों पर विशाल सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हमारे नायक को सूचित किया गया कि इंपीरियल आर्मी किले के फाटकों के बहुत करीब आ गई थी। यदि हमारा नायक इस यूनिट से निपटने में सफल रहता है तो दुश्मन का मोराल कमजोर हो जाएगा। एक मुस्कान के साथ प्रोटैगनिस्ट ने अपनी शैडो बीस्ट को मदद के लिए बुलाया। शायद इस बिल्ली को छोटा नाम देना चाहिए था,
क्या होगा? इनकॉम्प्रिहेंसिबल सब्सटेंस के काले ढेर स्पेस में फैलने लगे। नाइट्स चकित थे। एक शक्तिशाली जानवरों की कुर्राहट गूंजी। अपनी तलवार ऊंची उठाकर हमारे नायक ने जादुई बीस्ट को अपनी पूरी पावर बाहर निकालने के लिए कहा। नीचे हमलावर ट्रूप्स को कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा था। किले की दीवार पर कुछ पड़ा और अंधेरा दिखाई दिया। ट्रूप कमांडर ने उन्हें बात करना बंद करने और बैटल ऑर्डर में पंक्तिबद्ध होने का ऑर्डर दिया, लेकिन वह भी बहुत डर गया था क्योंकि अंधेरा सब्सटेंस उसके बहुत करीब आ गया था। यह उनके ठीक बगल में था और अगले ही सेकंड में विशाल काले नुकीले हिस्से ने कई वॉरियर्स को भेद दिया। यह अंधेरे बीस्ट की अविश्वसनीय एबिलिटी थी जिसने प्रोटैगनिस्ट की मदद की, लेकिन जैसे ही ये बहादुर आदमी खतरे से बचे, उन्हें तुरंत हमारे नायक की बर्फीली सांस से जमा दिया गया। काला पालतू पेट बहुत भूखा था और युवक ने उसके लिए प्रचुर मात्रा में ट्रीट्स तैयार की थी। चमकदार लाल चमकती आंखें और रेजर शार्प टीथ जमे हुए नाइट्स के लिए शुभ संकेत नहीं थे। एक मोमेंट बाद भूखे बीस्ट का मुंह बंद हो गया और कई सोल्जर्स अंदर डिसअपियर हो गए। यह बैटल कभी खत्म नहीं होगी। महल की एक दीवार पर दो सेनाओं के सोल्जर्स जीवन के लिए नहीं, मौत के लिए लड़ते रहे। युवक ने दुश्मन सोल्जर्स पर कोल्ड मैजिक का उपयोग करके अपनी आर्मी की यथासंभव मदद की। थोड़ी देर पॉज करने के बाद उसने महसूस किया कि सोर्ड लॉर्ड का कोई साइन नहीं था। जब एक प्लेयर दिखाई देता है तो यह बताना मुश्किल है कि यह कैसे समाप्त हो सकता है। एक ओर उसकी प्रेजेंस एलाइज के मोरल को बूस्ट करती है, दूसरी ओर वह दुश्मन को अपना लोकेशन बताता है। हालांकि कोई भी अपने जीवन को रिस्क में नहीं डालता। रूल्स के अनुसार यदि एक प्लेयर दूसरे को मारता है तो हारने वाले को टावर से बाहर निकाल दिया जाता है और रेड में फेल होता है। टावर के अंदर प्लेयर्स एक दूसरे को मार नहीं सकते, लेकिन टावर्स स्वयं ऐसा करने में सक्षम है। कॉन्ग युंग जानता था कि वह इस टावर में नहीं मरेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह खोने लायक था। इस बीच हमारे नायक का भयानक और भूखा बीस्ट जमे हुए सोल्जर्स को डिवॉर करना जारी रखा। जब इस एपिक बैटल का एक्टिव फेज समाप्त हुआ तो यहां और वहां बिखरे हुए कई कॉर्प्सेस थे, दो सेनाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन हमारे युवक को अपने ओपोनेंट का बिहेवियर समझ नहीं आया। उसे अब तक दिखाई देना चाहिए था। क्या उसे वास्तव में सभी को मारना होगा इससे पहले कि वही सोर्ड लॉर्ड उसके सामने अपीयर हो? अचानक स्काई में फ्लाइंग सोर्ड्स की एक विशाल संख्या दिखाई दी और बड़ी स्पीड और पावर के साथ हमारी फ्रेंडली आर्मी पर बरस पड़ी। ये सोर्ड्स उसकी एक स्पेशल सोर्ड कंट्रोल टेक्निक थी। युवक ने सोचा कि उसके ओपोनेंट ने यह टेक्निक कब प्राप्त की। जब वह कई हमलों से लड़ रहा था, हमारे नायक ने मुस्कान के साथ कहा कि सोर्ड लॉर्ड बहुत लकी था। एक तेज लंज के साथ वह अपने फरी बीस्ट का उपयोग करके फ्लाइंग सोर्ड्स की एक विशाल संख्या को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम था। जैसे कि सोर्ड लॉर्ड पास में था, हीरो ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ घोषणा की कि वह देर से आया था। युवक ने बैटलफील्ड पर लेवलिंग अप खत्म कर लिया। एनिमी आर्मी के नाइट्स बहुत उत्साहित थे। अब एम्पायर के पास उनका साथ देने वाला एक प्लेयर था। यो ने जो कुछ हो रहा था उसका आनंद लेना बंद नहीं कर सका। ऐसा लगा कि बैटल का कोर्स बदल गया था, लेकिन यह सिर्फ एक इल्यूजन था। जैसे ही उसने अपनी सोर्ड को जबरदस्त फोर्स के साथ स्टोन फ्लोर में उतारा, युवक चिल्लाया, सोर्ड कंट्रोल टेक्निक की एक्यूरेसी इन सोर्ड्स की संख्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगले ही इंस्टेंट में उसका कोल्ड मैजिक हवा में कई सोर्ड्स को रोकने में सक्षम हो गया, उन्हें आइस के विशाल ब्लॉक्स में बदल दिया जो ग्राउंड पर गिर गए। हालांकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की एक बड़ी संख्या अभी भी हमारे हीरो के चारों ओर सर्कल कर रही थी। वह उत्साहपूर्वक चीयर करता रहा क्योंकि यह टेक्निक उस पर वर्क नहीं करेगी। हालांकि एक फ्लाइंग सोर्ड उसकी पीठ के पीछे दिखाई दी और वह बहुत करीब थी। डेंजर टल गया क्योंकि हमारा हीरो सेराफिम के ब्लेसेड शील्ड से प्रोटेक्टेड था, जिसने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया। कोई और वॉल पर दिखाई दिया जो अपने हाथ से मैजिक बैरियर की तेज लाइट से खुद को शील्ड कर रहा था। यह वही सोर्ड लॉर्ड था जिसे जबरदस्त स्पीड के साथ पीछे फेंक दिया गया था। उसने अपनी सोर्ड का उपयोग करने के लिए समय पर मुश्किल से धीमा किया। अब मुख्य प्रोटैगनिस्ट निश्चित रूप से अपने ओपोनेंट की ओर मुड़ा। क्या उसने वास्तव में सोचा था कि वह सिर्फ इस टेक्निक से फोर्ट्रेस को कंक्वर कर सकता है? जब सोर्ड लॉर्ड आखिरकार पूरी तरह से रुक गया तो उसने एक काउंटर क्वेश्चन पूछा, तो हमारा हीरो इस टावर में कैसे ट्रायम्फ करेगा? इस प्लेयर के अनुसार भले ही आप फोर्ट्रेस और किंगडम के सभी स्कम को डिस्ट्रॉय कर दें, एम्पायर नहीं जीतेगा। उसे हमारे हीरो से निपटना होगा। वह बैटल के लिए रेडी था। क्या वह वास्तव में वह सब जानता था? लेकिन फिर भी उसने हमारे हीरो को हराने के लिए ईविल एम्पायर का पक्ष चुना। मैन ने जवाब दिया कि एक प्लेयर एक हीरो है और हीरो का कॉलिंग वर्ड की प्रोटेक्ट करना है।
जैसे ही उसने अपनी सोर्ड को जकड़ा, उसका टोन बदल गया और अधिक अग्रेसिव हो गया। उसने जोड़ा कि एक स्कमबैग जो इसे समझ नहीं सकता, उसे हीरो कहे जाने का कोई राइट नहीं है। उसने इसे अतिरिक्त जोर से चिल्लाया और स्ट्राइक करने के लिए प्रिपेयर हुआ। कॉन्ग योंग अभी भी हंस रहा था। उसने जवाब दिया कि वह उसे समझा। हालांकि जिस वर्ल्ड की उसका ओपोनेंट डिफेंड कर रहा था, वह केवल उसके कंट्री के गिल्ड मेंबर्स से नहीं बना था। सोर्ड लॉर्ड एक मोमेंट के लिए रुका, फिर बड़े एंगर के साथ उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया कि हमारे हीरो की डेथ भयानक होगी। उसने खुद को अटैक में झोंक दिया। कॉन्ग योंग ने मैजिक शील्ड एक्टिवेट किया। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वह एक लंबा और हैप्पी लाइफ जीना चाहता है। पहले ऑब्स्टिकल को आसानी से डिस्ट्रॉय करने के बाद सोर्ड लॉर्ड हमारे प्लेयर को डैमेज पहुंचाने वाला लग रहा था। अब हीरो की आइस एरोस से अटैक करने की बारी थी। क्रोधित सोर्ड लॉर्ड ने उसे इस तरह की डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करना बंद करने के लिए कहा। इस बीच वही ब्लैक कैट उसकी पीठ के पीछे दिखाई दी। उसका अटैक अनसक्सेसफुल था क्योंकि सोर्ड लॉर्ड जल्दी से किनारे कूद गया और अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स पर उतरा। हवा में ऊंचा खड़े होकर उसने हमारे प्लेयर से कहा कि उसे इस जगह में रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉस के बर्डन का एहसास होना चाहिए। रूलर्स ने ड्यूअल देखा। मुख्य कैरेक्टर बस जोर से हंसा तो वह लड़ा। अचानक मुख्य कैरेक्टर ने सोर्ड लॉर्ड पर एक तेज थ्रो किया। सोर्ड लॉर्ड टेंस हो गया और खुद को डिफेंड करने के लिए प्रिपेयर हुआ। पास में जोड़ा कि हमारे हीरो ने उसे एक वीक स्पॉट पर मारने के लिए जानबूझकर प्रवोक किया था। हालांकि यह मैन सरप्राइज से लिया गया था जब उसने देखा कि उसका ओपोनेंट उसकी ओर बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहा था, बल्कि कहीं नीचे चार्ज कर रहा था। इस कासल की वॉल से बहुत हाई स्पीड पर कूद रहा था। कॉन्ग योंग कहीं भाग गया, पूरे रास्ते मुस्कुराता रहा। एनिमी आर्मी के नाइट्स किनारे बिखर गए और उन्होंने अपने वेपन्स गिरा दिए। जैसे ही प्लेयर उनके पास पहुंचा, सोर्ड लॉर्ड उससे मिलने के लिए बहुत जल्दी में था। पूरे समय कॉन्ग योने पर चिल्ला रहा था कि वह रुक जाए, लेकिन युवक के पास स्पष्ट रूप से एक कनिंग प्लान था। इस बीच इंपीरियल आर्मी बैरक्स में टॉप जनरल्स चर्चा कर रहे थे कि मॉन्स्टर को कैसे रोका जाए। कुछ ने सजेस्ट किया कि वे बस भाग जाएं। जैसे ही उन्होंने इस पर चर्चा की, उनके बॉडीज डर से कांप गए और वे अपने वेपन से चिपके रहे। उनमें ड्यूक ऑफ बारमथ भी था, जो बहुत एंग्री था। उसने अपने प्लेयर को ढूंढने की डिमांड की। अचानक सभी का ध्यान बैरक्स के एंट्रेंस पर तेज ग्लो की ओर गया। यह हमारा हीरो था जो उन सभी को एक जगह पर पाकर ओवरजॉयड था। उसने अपनी सोर्ड को म्यान में रखा और टेंट के अंदर सभी से निपटने के लिए प्रिपेयर हुआ। यह टावर में टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए उसकी कनिंग प्लान की एक्सटेंट थी। युवक अटैक करने के लिए भागा, जबकि सीनियर ऑफिसर्स ने ड्यूक को सेव करने की ट्राई की। दुर्भाग्य से उनके पास कोई चांस नहीं था। एक इंस्टेंट में वे सब डेड थे। और जब हमारा हीरो एक संक्षिप्त बैटल की इस आखिरी इमेज पर कॉन्टेम्पलेटिंग कर रहा था, सोर्ड लॉर्ड उसके पीछे दिखाई दिया, जो कर्स करना बंद नहीं करेगा। उसकी डायरेक्शन में सिर घुमाते हुए कॉन्ग युंग ने अपने ओपोनेंट को सलाह दी कि अगली बार ऑफिसर्स को बेहतर हाइड करे। उसे उन्हें रेगुलर सोल्जर्स के रूप में डिस्गाइज करना चाहिए था। हमारे हीरो के अनुसार उसे बस एम्पायर के अपने राइवल के एडवांटेज को दूर करना था। लेकिन सोर्ड लॉर्ड ने स्ट्राइक करने के लिए अचानक लीप आगे बढ़ाया ही था कि एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया, जिसने हमारे हीरो को सूचित किया कि उसने बैटल ऑफ पैलेस कंप्लीट कर लिया है। मुस्कान कभी भी युवक के चेहरे से नहीं गई। जैसे ही ऐसा हुआ, मैन का वेपन टूट गया। कॉन्ग युंग को अनहार्म्ड छोड़ दिया। सिस्टम ने शॉर्ट मैसेज के साथ प्रत्येक प्लेयर को नोटिफाई किया। हमारे हीरो के मामले में इसने उसे बताया कि उसने वॉर टावर पर कैप्चर कर लिया था, जबकि उसके ओपोनेंट ने टास्क में फेल किया था। मुख्य कैरेक्टर अब रिवॉर्ड के रूप में अपने ओपोनेंट के एबिलिटी कार्ड्स में से एक चूज कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट हंसने लगा और कहा कि यह सोर्ड लॉर्ड का बहुत नाइस था कि उसने उसे यह चॉइस दी। मैन ने अपनी इमोशंस नहीं छिपाई और कर्स करना जारी रखा। इस बीच कॉन्ग योंग ने एक हीरोइक सोर्ड कंट्रोल एबिलिटी कार्ड चुना। न्यू मैसेज चॉइस की गई है, आपने सेलेक्टेड एबिलिटी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त हमारा हीरो मेटल सिनर्जी गेन करता है। उसके एबिलिटी के इफेक्ट्स मेटल एट्रीब्यूट के साथ इंप्रूव हुए हैं। उसका फॉर्मर राइवल बहुत एंग्री था। उसने और भी अधिक कर्स करना शुरू कर दिया और टिपिकल फॉर्म ट्रोल फैशन में अपने आर्म्स को घुमाना बंद नहीं करेगा। हमारा हीरो ने उसे वह कार्ड दिखाया जिसे मैन एक बार होल्ड कर रहा था। सेकंड सीजन में, जिसका टाइटल किंग ऑफ हीरोज था, एक युवक ने खुद को मिरर से भरे एक रूम में पाया। फ्लोर पर किसी तरह का मास्क था। यह उसके लिए एक बहुत ही फेमिलियर प्लेस था। उसकी आईज के सामने एक मैसेज दिखाई दिया, शायद वह एक हीरो बनना चाहता है। मुख्य कैरेक्टर जाहिर तौर पर इस डे का वेट कर रहा था। वह नीचे झुक गया और मास्क उठा लिया। उसने पहले जैसा ही चॉइस किया।
एक विशाल क्लाउन रूलर उसके सामने अपीयर हुआ और गरज कर बोला कि युवक हीरोज के बीच एक हीरो होगा, लेकिन अन्य पीपल अब उसे नहीं समझेंगे। वे उसका रिडिक्यूल करना भी शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें एक हिलेरियस आयरनी थी। इस रूलर के अनुसार यह इवेंट युवक के लाइफ में अनगिनत बार रिपीट हुआ था। क्लाउन एम्परर और कॉन्ग यूसोंग ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। अचानक हमारे हीरो की आईज चौड़ी हो गई और वह एक और नाइटमेयर से जाग गया। उसका सेलफोन साइलेंट मोड में वाइब्रेट करता रहा। एक और कॉल आई। उसने पहले ही 4 कॉल्स मिस कर दी थी। अगले सेकंड में किसी ने उसके सामने के डोर पर बहुत फोर्स से बैंग किया। डोर पर एक वॉइस ने डिमांड की कि कॉन्ग युंग इसे ओपन करे। युवक अपने बेड में जाग गया और सोचा कि उसे ये डिस्टर्बिंग ड्रीम्स क्यों आते रहते हैं। फिर उसने अपना अटेंशन इंट्रूडर की ओर मोड़ा। वह इतनी अर्ली क्यों आया? थोड़ा अनशेवन फेस और एक स्माइल वाला एक टायर्ड लुकिंग मैन ने हमारे हीरो को जवाब दिया कि वह एक बिग शॉट की तरह एक्ट कर रहा था। यह मिस्टर पैक था। असैसिन रूलर से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मिस्टर पैक को उसके गेम एलियस शैटरिंग सोर्ड के नाम से जाना जाने लगा। वह टॉप 30 प्लेयर्स में रैंक है। वह ब्लू हाउस के नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड भी है। उन्होंने संक्षिप्त ग्रीटिंग्स का एक्सचेंज किया। सीजन वॉर के पहले दिन से ही इनजस्ट्स पूरी वर्ल्ड में सभी प्लेयर्स के लिए उसके चार्म्स गा रहे हैं। मिस्टर पैक बिल्कुल यही कर रहा था। स्टर्नमैन सरप्राइज था जब युवक ने उसका फोन आंसर नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने इस रूम की डेप्थ्स में स्टेप रखा, वह तुरंत अनवॉश्ड डिशेस के एक माउंटेन पर आ गया। मिस्टर पैट को बिलीव नहीं हुआ कि हमारा हीरो ऐसा लाइफ जी सकता है, क्योंकि उसने अपनी पिक्चर वाली टी शर्ट्स बेची थी। युवक सिचुएशन से बहुत अनकंफर्टेबल था। जैसे ही उसने अपने सॉइल्ड सॉक को अपने फुट से हटाया, मैन ने मुस्कान के साथ रिमार्क किया कि उसका अक्वेंटेंस स्पष्ट रूप से उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए डार्कनेस का एक चाइल्ड था। एक बार कंफर्टेबली सीटेड होने के बाद मैन ने अपने ओल्ड अक्वेंटेंस की आलोचना करना शुरू कर दिया कि वह हार्ड वर्क कर रहा था, लेकिन पास के चाइनीज रेस्टोरेंट से फूड खरीद रहा था। युवक ने जवाब दिया कि उनका बीफ ब्रिस्केट सूप एक असली ट्रीट वन था। मैन ने अपने क्लोथ्स उतारे बिना अचानक बेड पर लीन बैक किया और अपने बडी से 2 बड़े भोजन ऑर्डर करने के लिए कहा। वे इस ओल्ड मैन से मिले जैसा कि हमारे हीरो ने उसे वर्ल्ड के गेम बनने से पहले कहा था। उस समय कॉन्ग योंग केवल 15 साल का था और एक स्पेशल कंप्यूटर कैफे में बैठा था। एक फाइट चल रही थी और वह बैटल में इन्वॉल्व था। उसे बस सरवाइव करना था। उसके आसपास के बाकी सब सरप्राइज थे, क्योंकि उनके परिचित ने एक बार फिर जीत हासिल की। उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? यह युवक हर खेल में अच्छा था। मिस्टर पैक एक कंप्यूटर कैफे का ओनर था। एक आदमी हमारे हीरो के पास आया और पूछा कि क्या वह एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट पहले मनोरंजन के लिए खेलता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसके माता पिता को कन्विंस कर लिया कि वह उसे एक वास्तविक प्रोफेशनल बना देगा। फिर उसने उसे लगन से प्रशिक्षित किया, उसके हर स्किल का एनालाइज किया। जिस डे कॉन्ग युंग 18 साल का हुआ, उसने आधिकारिक तौर पर अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया। यह केवल पहला सीजन था और यह शुरू होने वाला था। एक विशाल ड्रैगन ने सिटी के सेंटर में एक असली फायर शुरू कर दी, जिससे कई पीपल मारे गए, क्योंकि पहले सीजन में टावर से एक इन्वेजन हुआ था। युवक, जो पहले ही बुरी तरह से चोटिल था, ग्राउंड पर बैठ गया, डेथ का इंतजार कर रहा था। उसका पूरा बॉडी जानवरों के डर से भर गया था और एक ठंडी स्वेट उसकी पीठ पर बह रही थी, क्योंकि विशाल मॉन्स्टर उसे पकड़ने ही वाला था। लेकिन अचानक कोई युवक को सेव करने के लिए अपीयर हुआ। यह मिस्टर पैक था। उसने जल्दी से मॉन्स्टर से निपटा और अपने वार्ड को जीवित रखा। दुर्भाग्य से यह बहुत अच्छा नहीं था। मुश्किल से शौक से उबरते हुए युवक अपनी आंखों में टीयर्स लिए अपने माता पिता के पास भागा। खेद है कि वे दोनों डेड थे। कॉन्ग युंग जोर जोर से सिसकने लगा, क्योंकि उसकी आंखों से टीयर्स बह रहे थे। उसने उस डे अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन उसे अपना एकमात्र हीरो, एक सच्चा फ्रेंड मिला। हम कॉन्ग योंग के होम लौट आए, जहां दोनों बडीज रात का खाना खा रहे थे। युवक यह जानने के लिए क्यूरियस था कि पैक किस ओकेजन पर रुका था। अपनी गेस को किनारे की ओर मोड़ते हुए मैन ने एक सीरियस वॉइस में कहा कि वह एसोसिएशन के कारण यहां आया है। इस पर हमारे हीरो ने अपने हाथों से अपनी वॉन्ड्स गिरा दी। वह बहुत सरप्राइज था। क्या वे अभी भी उसे अपने पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हैं? यह एक मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है, कोरियन गेमिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स। यह कंट्री में प्लेयर द्वारा संचालित एकमात्र ऑल पावरफुल गिल्ड थी। मैन ने युवक से पूछा कि क्या वह न्यू एकेडमी के बारे में जानता है जो पिछले सीजन में बनी थी। यह एक स्लेव फैक्ट्री है, पैक ने जोड़ा। पहला फाइनल एग्जाम 1 सप्ताह में वहां आयोजित किया जाएगा।
वे हमारे हीरो से अटेंड करने के लिए कह रहे हैं। मैन को कन्विंस था कि उसका फ्रेंड वहां नहीं जाएगा। वह पहले से ही अपने टेक्स्ट मैसेज में एक रिस्पॉन्स टाइप कर रहा था। अपने फोन पर टाइपिंग जारी रखते हुए उसने जोड़ा कि वह उन्हें इसके बजाय हेल्प भेज देगा। तो इस तरह के नॉनसेंस के बारे में वरी न करना ही वर्थ है। हालांकि अगले सेकंड बैक बहुत सरप्राइज था, क्योंकि हमारा हीरो एकेडमी आने के लिए रेडी था। वह न्यू प्लेयर्स को देखना चाहता था जो कंट्री के फ्यूचर की देखभाल का बर्डन उठाएंगे। उसने पैक से उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए कहा कि वे एग्जाम को कल सुबह 5 बजे तक पोस्टपोन कर दें। हमेशा की तरह सुबह 4:55 एकेडमी के फाइनल एग्जाम प्लेयर्स एक और मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। उन्होंने हमारे हीरो को वॉल के सामने चुपचाप खड़े होकर जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए देखा। अपने हुडी की पॉकेट्स में हाथ डालते हुए युवक साइलेंस में देखना जारी रखा। तभी एकेडमी के मेल रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक उनके पास आया, जबकि अपने स्टूडेंट्स की प्रेस कर रहा था। मैन ये जानने के लिए क्यूरियस था कि हमारा हीरो उनके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वे सभी एक स्पेशल करिकुलम में लगे हुए थे। एक मैनेजर की टिपिकल इनसिंसियर स्माइल के साथ मैन ने उसे अपनी एकेडमी के प्राइड फर्स्ट जनरेशन के स्टूडेंट्स का इवैल्यूएट करने के लिए कहा। उसका नेम ली एन हो था। शायद मैन उन कंडीशंस को भूल गया था जो हमारे हीरो ने उस समय सेट की थी। वह आगे बढ़ा, अपना हैंड बढ़ाया और मैजिक एबिलिटीज एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसने इन प्लेयर्स के मेडल का टेस्ट करने का डिसाइड किया, क्योंकि उनके रिलीज में भी उसका फाइनल से था। उस केस में टेस्ट शुरू हो सकता है। हालांकि उसकी स्माइल ने एक सिनिस्टर लुक ले लिया। उसके पास किसी तरह का कनिंग प्लान था। अब ये सीजन की बस शुरुआत थी। स्टूडेंट स्केड्यूल के साथ कीप अप करने में एक ग्रेट जॉब कर रहे थे, और इतना स्ट्रांग प्लेयर भी उसकी डीवियस प्लान को स्पॉइल नहीं कर सकता था। लेकिन एक मोमेंट बाद वो पहले ही इस फैक्ट पर रिग्रेट कर रहा था कि हमारा मुख्य कैरेक्टर यहां अपीयर हुआ था। वो अपनी आइज पर बिलीव नहीं कर सका। एक एक करके कॉन्ग योंग ने कहा कि वे जा सकते हैं, क्योंकि वे टेस्ट में फेल हो गए थे। उसके मैजिक अटैक के बाद उनके पास कोई चांस नहीं था। वह गर्ल अकेली थी, ठंडे फ्लोर पर बैठी रो रही थी, आइस सोट से घिरी हुई थी। क्या वह भी फेल हो गई? उसके सरप्राइज के लिए युवक ने एक्सप्लेन किया कि वह पास हो गई थी, लेकिन वह नहीं समझ पाई कि क्यों। उसने जवाब दिया कि वह बस लकी थी। फिर उसने उसके बॉडी के चारों ओर घिरे सभी सोर्ट्स को डिसइंटीग्रेटेड कर दिया। फिर उसने कैमरा ऑन करने के लिए कहा। गर्ल नहीं जानती थी कि उसका मतलब किस कैमरा से है। अचानक एसोसिएशन का हेड गुस्से से चिल्लाते हुए रूम में बर्स्ट हुआ। वह नहीं समझा कि यह सब क्या मीन करता है। आखिरकार वे सिर्फ इस फाइट को जज करने के लिए कह रहे थे, लेकिन युवक के आंसर ने मैनेजर को डिस्करेज कर दिया। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि वह नहीं समझेगा कि वास्तव में क्या चल रहा था? ये सभी स्टूडेंट्स डायरेक्टर्स के चिल्ड्रन थे या किसी तरह से उनसे रिलेटेड थे। युवक क्लब प्रेसिडेंट की डर्टी डीलिंग्स से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने महसूस किया कि वे अपने एग्जिस्टेंस के पहले ईयर से ही ऐसा कर रहे थे। उस समय मैनेजर अपना एंगर नहीं छिपा सका और उसका पूरा बॉडी शेकिंग था। मैन ने कॉन्ग युंग को याद दिलाया कि एक प्लेयर कंट्री के हाथों में सिर्फ एक वेपन है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि उसके जैसे पीपल के साथ कहीं अलग तरह से ट्रीट किया जाता है? वे बस कंट्री की भलाई के लिए जो आवश्यक है वह कर रहे हैं। युवक बस मुस्कुराया और सोचा कि जब तक इस वर्ल्ड में सब कुछ टूट नहीं जाता, ये इडियट्स कभी कुछ नहीं समझेंगे। अचानक एसोसिएशन के एम्प्लॉयज में से एक ने मैनेजर को बुलाया और कहा कि उसके पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है। जब उसने टैबलेट पर मैसेज पढ़ा तो उसकी आईज सरप्राइज से चौड़ी हो गई। वह बिलीव नहीं कर सका कि उसने क्या देखा। हमारा हीरो मैनेजर को और भी अधिक ट्रोल करने लगा। वह जानता था कि प्लेयर एकेडमी ऑपरेशन के एक ईयर बाद क्लोज हो जाएगी। मैनेजर के इतना सरप्राइज्ड होने का रीजन यह था कि एक मेजर पब्लिकेशन में एक आर्टिकल था जिसमें कहा गया था कि प्लेयर्स को अक्वेंटेंसेस द्वारा एकेडमी में लाया जा रहा था। क्या वे भूल गए कि हमारे हीरो के पीछे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के एक डिवीजन का हेड है? मैन के बॉडी में एक और शिवर दौड़ गई। वह बहुत एंग्री था। एक स्माइल के साथ युवक ने अपने इंटरलोक्यूटर से पूछा कि क्या वह जानता है कि डार्क हॉर्स कौन था। क्लाउन रूलर हमारे प्लेयर के एक्शंस से खुश था और उसने उसे उससे एक वैल्यूबल गिफ्ट प्राप्त हुआ। एसोसिएशन बिल्डिंग छोड़ते समय हमारे हीरो ने अपने फ्रेंड को उसकी हेल्प के लिए थैंक कहा, लेकिन वे एक साथ बहुत दूर चले गए होंगे और अब गवर्नमेंट उसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कैच करेगी। लेकिन पैक ने उसे अश्योर्ड किया कि यह ओके है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उन्हें पसंद नहीं करती। वॉल के खिलाफ खड़े होकर उसने एक काम वॉइस में जोड़ा कि वे हर समय एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, इसलिए यह ओके था। फिर हमारे हीरो ने अपनी जर्नी पर अगले पॉइंट को मार्क करने के लिए स्क्रीन एक्टिवेट की। उसने अपने फ्रेंड से लेवल 5 टावर तक राइड देने के लिए कहा।
पहले से ही व्हील के पीछे बैठे पक ने कॉन्ग युंग से पूछा कि क्या वो ओवरवर्क्ड था। युवक ने जवाब दिया कि वह फाइन है, और एक मोमेंट बाद हमारा प्लेयर डेजर्ट ओएसिस कैंप में एंटर हुआ। रेड का गोल कैरावान की प्रोटेक्ट करना और आइटम को इंटैक्ट डिलीवर करना है। इस बीच कई डेजर्ट वॉन्डरर्स टावर में एंटर कर रहे मॉन्स्टर्स की एक बड़ी संख्या के खिलाफ सेल्फलेसली फाइट करना जारी रखा। प्लेयर हमेशा एक्शन के बीच में होता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए प्रोटोगनिस्ट ने एक के बाद एक मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। एक सच्चा सेवर की तरह प्लेयर सबसे परफेक्ट टाइम पर अपीयर हुआ। उसने एक आदमी की हेल्प की जो मरने वाला था। हालांकि हमारा हीरो उस भयानक मॉन्स्टर से जल्दी से निपटकर समय पर उसकी प्रोटेक्ट करने में सक्षम था। अब युवक ने अपनी मैजिकल एबिलिटीज एक्टिवेट कर दी थी। इस बिहेवियर ने उसे और भी अधिक ग्लैमरस दिखने दिया। आइस डैगर्स, एरोज एंड सोर्ड्स की एक विशाल मात्रा मॉन्स्टर्स पर बरस पड़ी। एक फाइटिंग स्टैंस अडॉप्ट करते हुए उसने डेजर्ट डवेलर्स को अनाउंस किया कि वह हेल्प करने आया है। मेन अपनी ईयर्स पर बिलीव नहीं कर सके। वे जानते थे कि यह कौन था। अपने फैशनेबल हेयर स्टाइल को ठीक कर तो दोस्तों, ये था इस मंदवा का आज का चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट पार्ट में और क्या देखना चाहोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स अभी आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।